हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है फ्राइडे 19 जून। तो आज की शुरुआत हम करेंगे एनालिसिस के साथ। लाइव मार्केट को आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से लाइव मार्केट में मैं ट्रेड करता हूं। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इस हफ्ते आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं एनालाइज करता हूं और लाइव मार्केट के अंदर मैं ट्रेड करता हूं। तो शुरू करेंगे आज की एनालिसिस के साथ कि किस तरीके से मार्केट में आज हमको लेवल्स दिखा रहा है, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिलेंगे। जो हमारी कल की एनालिसिस थी वो काफ़ी बढ़िया थी और उसी तरीके से मार्केट ने अच्छी तरीके से रिएक्ट करा और हमने ट्रेड भी करा। एक पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस भी बचा था और फिर हमारा टारगेट हमको मिल गया। तो एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नो मैटर कि आपकी एनालिसिस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपका मेथड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मार्केट वैसे ही चलेगा जैसे उसको चलना है। ऑर्डर्स का जो फ्लो होता है वो रैंडम होता है, तो उसमें हम नहीं पता लगा सकते कि मार्केट कहाँ जाएगा। बस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे मार्केट कर सकता है। तो वो चीज़ है, उस चीज़ को करने के लिए थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा गेन करना पड़ता है। तो ये चीज़ कभी ना भूलें कि एक डॉक्टर और एक इंजीनियर को बनने में सालों लग जाते हैं, तो ट्रेडर को भी बनने में एग्जैक्ट वो एनालाइज करने में, मार्केट में एनालाइज करने को, उसमें भी सालों लगते हैं, एक्सपीरियंस लगता है। तो ये चीज़ें आपको कभी भूलनी नहीं है और प्रैक्टिस करते रहना है। रिजल्ट धीरे धीरे आएंगे, ठीक है, स्लो आएंगे। अगर आप तेज तेज चलेंगे तो कभी नहीं आएंगे, स्लो चलेंगे तो धीरे धीरे रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। तो चलो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक एक दिन के टाइम फ्रेम पर चेकआउट करते हैं। लाइन चार्ट देखते हैं। लाइन चार्ट में हमें क्या दिख रहा है? ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, ठीक है। और मार्केट यहाँ से डायरेक्टली तोड़ के, ट्रेंड लाइन को तोड़ के अभी डायरेक्टली हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, चाहे बड़ा टाइम फ्रेम हो, छोटा टाइम फ्रेम हो या कोई भी टाइम फ्रेम हो, मार्केट हमेशा इस तरीके से चलता है, ठीक है। नीचे आएगा तो इस तरीके से आएगा। ये मार्केट के एक स्ट्रक्चर का तरीका है, मार्केट के स्ट्रक्चर का तरीका है। तो जैसे कि नीचे आ रहा है तो ऐसे आ रहा है, ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? ऐसे आ रहा है, तो अगर ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो अब क्या दिख रहा है? एनालाइज के हिसाब से हमें ये मूव होती हुई दिख रही है। अब मतलब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक इस तरीके की मूव हो सकती है, ठीक है। तो वही है। अब इस चीज को हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लाएंगे और हम कैंडल स्टिक वाला चार्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। अब मैं लाइन को ना थोड़ा सा ठीक करता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। देखो, जैसे ये ट्रेंड लाइन है ना, इसको थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे जो कि हमें क्लियर कट समझ में आए कि हाँ भाई ये चीज़ है। ओके। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? मार्केट मार्केट हमारा 24,200 का जो लेवल था, ठीक है, ये जो लेवल है 24,200 का लेवल, ये था रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। ये है 24,200 और 24,220 कर देते हैं इसको, जो कि यहाँ आ जाइए। थोड़ा और नीचे कर देते हैं, चलो कोई नहीं, ये ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस जोन बन रखा है और मार्केट भी यहीं पे ही ओपन, यहीं पे ही क्लोज हुआ है कल, ठीक है। सेम वे अगर एक और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस नेक्स्ट ये वाला रहेगा। ये रहेगा हमारा 24,400 का लेवल, ठीक है। 24,400 का लेवल रहेगा लगभग लगभग। इसको इधर कर देता हूँ, ओके। तो ये वाला जो लेवल है ये है 24,400 और ये वाला जो लेवल है, थोड़ा आराम से कर रहा हूँ मैं सो दैट कि समझ में भी आए और एज इट इज़ आपको समझ में आए सारी चीज़ें, ठीक है। अभी तक हमारी एनालिसिस ये हो रही है। अब मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है। देखो यहाँ पर ना, अगर आप एक चीज़ नोट कर पा रहे होंगे, मैं भी कर पा रहा हूँ यहाँ पे नोट। मार्केट ने ना ये लेवल का ब्रेकआउट दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा मतलब मार्केट को समझने की, एक प्रॉपर वे में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अभी सिर्फ हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चेकआउट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। अभी सुबह के कितना बज रहा है मैं आपको दिखाऊं, देखो
सिर्फ 8 बज रहे हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 8 बज रहे हैं, नीचे टाइम अगर देखेंगे 8 बज रहे हैं। ठीक है, तो अभी सुबह का समय है और सही है समय बिल्कुल एनालाइज करने का। तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर 2 रेजिस्टेंस जोन हमें दिख गए हैं। चलो मैं फटाफट बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जो आपको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये ऐसे तो ब्रेक होगा नहीं। सिंपल सी बात है, ये एकदम ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक आ चुका है। बड़े टाइम फ्रेम पर बात कर रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको ये चीज बताई कि जो लोगों ने ना यहाँ पर से इस ब्रेकआउट पे बाय किया है वो लोग ट्रैप हो सकते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करके बैठे होंगे। क्योंकि अगर आप मूवमेंट देखेंगे, यहाँ से मार्केट इतना ऊपर एक ब्रेकआउट दिखा रहा है इस लेवल का, तो मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है और ये वाला जो हमारा गैप है ये फिल कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा इस चीज को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो मार्केट का गैप है ये कहीं ना कहीं आज फिल हो सकता है, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया है भाई, वो लोग ना ट्रैप होने के बाद ही ऊपर जाएगा मार्केट। पहले इन लोगों को ट्रैप करेगा और उसके बाद ऐसे मूव करके ऐसे दिखाएगा। क्यों? उसके पीछे का एक लॉजिक है। देखो उसके पीछे का क्या लॉजिक है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट की जो मूवमेंट है, यार मैं ना इसको ढंग से दिखा नहीं पाता हूँ, ये कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा। हाँ ये, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऐसे चलता है। अब क्या करने वाला है मार्केट, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। देखो हम मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे आ सकता है सो दैट कि वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ठीक है, मतलब ये चीज ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो अपने ट्रेंड को ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। ये हम यहाँ पे भी बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें ये लगता है कि मार्केट हमारा यहाँ से नीचे आ सकता है इस लेवल पे, सो दैट कि वो आगे अपने इन लेवल्स को ब्रेकआउट करे, तो आज हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट पर्सपेक्टिव में मार्केट को सोच सकते हैं। देखो जाने को तो ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, ये और मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा नीचे आ सकता है। ये एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो आपकी एनालिसिस अलग हो सकती है। किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ से बाय करना है, वो अपने हिसाब से बाय कर सकता है। मेरे को लगता है जेन्युइनली, जो मेरा एनालिसिस है, मेरा तजुर्बा है अभी तक का मार्केट का, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद अपनी ट्रेंड को वो कंटिन्यू करेगा। इसी तरीके से लोग फंसते भी हैं मार्केट में, क्योंकि मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोगों की जो है वो जो पोजीशन है वो यहाँ पे बाय होती है, यहाँ पे कोई बाय नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्योंकि वो मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझती। यहाँ पे इस जगह पे मार्केट आएगा, ये एक बाय जोन बन जाएगा फॉर अ न्यू हाई, तो वो चीज़ें हैं लोग, लेकिन यहाँ पे बाय कभी नहीं कर पाते। यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा इन्वेस्टर बाय करता है और वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता है। ठीक है, लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं, वो फिर बाय कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट चलता है। ठीक है, चलो अब हम इसको क्या करते हैं, देखो अगर आप यहाँ से फिबोनाची भी लगाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट लेवल निकल के आ जाएगा। ये देखो 30 का लेवल और 60 और 5 का लेवल हमारे उस गैप के पास ही आ रहा है। तो यहाँ पे एक और कंफर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, क्या RSI का डाइवर्जन भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं? RSI का डाइवर्जन हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें एक RSI का डाइवर्जन, बेरिश डाइवर्जन नजर आ रहा है। मार्केट तो ऊपर जा रहा है, डाइवर्जन नीचे की तरफ नजर आ रहा है, तो ये क्या है, ये यही संकेत कर रहा है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट कर दे। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ता है मार्केट को। देखो ये जो क्लास है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक एनालिसिस कैसे होती है मार्केट की। ये मैं आपको कोई कॉल टिप नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि एनालाइज कैसे करते हैं मार्केट को। ठीक है, सो दैट कि आपको एक हेल्दी रिजल्ट और कंसिस्टेंट बेसिस पे रिजल्ट देखने को मिल सके। ठीक है, आई होप यार आप लोग इन्जॉय करते होंगे ये वीडियो को। धीरे धीरे मैं थोड़ा इन वीडियोस को लंबा करने की कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से और अच्छे से समझा सकूँ।
थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखो, अब लाएँगे इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि अब हमें इंट्राडे के लेवल निकालने हैं। ठीक है, इंट्राडे के लेवल निकालने हैं। अब देखो क्या हो सकता है, देखो अब आएँगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सबसे छोटा टाइम फ्रेम अभी हम 5 मिनट में भी घुसेंगे। देखो, अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से ये सपोर्ट कर रहा है। अब होगा क्या? ये इस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, चल रहा है। ये जो छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड है ना, ये जो छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चल रहा है, ये अब एक हेल्दी ट्रेंड बन चुका है छोटे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि काफ़ी पुशेस इसमें आ चुकी हैं। ठीक है? अब देखो, लोगों ने ना यहाँ पे भी बाय करके, इस पोजीशन पे भी बाय करके, इस ट्रायंगल पैटर्न पे बाय करके भी चले गए होंगे। ठीक है, अब वो लोग हो सकता है मे बी आज मार्केट यहाँ कहीं पे खुल जाए या यहाँ नीचे कहीं पे स्टैंड लाइन पे खुल जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं आज, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से आज हम अपनी वीवैब स्ट्रेटजी को मैं देखने वाला हूँ। देखो, मेरे को ऐसा लगता है मार्केट आज यहाँ से नीचे गिर सकता है, क्योंकि इसलिए भी लग रहा है, एक जेन्युइन नॉर्मल तरीके से भी इसलिए लग रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट ना पिछले 11 तारीख से नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है और अब ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है। ऊपर रेजिस्टेंस भी है, इतने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर इतने सारे कंफर्मेशन भी दिख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। तो ये सारी, जैसे आप लोग सोचते हो ना कि मैं रील के बाद एनालिसिस में क्या लिखता हूँ, जैसे रील में मेरे से लोग पूछते रहते हैं कि आप क्या लिखते हो, ये सारी चीज़ें जो कि मैं लाइव मार्केट में इन्हें भूल ना जाऊँ कि भाई मैं ट्रेड जिस बेसिस पे ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, उसका बेसिस क्या है, उसका मतलब क्या है। तो इतनी सारी बातें हैं जो अभी मेरे को लिखनी है, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, कि मेरे को 1 घंटे में क्या दिखा, आधे घंटे में क्या दिखा, 15 मिनट में क्या दिखा, 5 मिनट में क्या दिखा, सो दैट कि मेरी एक फाइनल डिसीजन निकल के आ जाए। उसके बाद भी वो डिसीजन फेल हो सकती है। ध्यान रखना इस बात का। मैं कोई यहाँ पे भगवान नहीं हूँ। मेरी एनालिसिस फेल हो सकती है, किसी एक्सपर्ट की एनालिसिस भी फेल हो सकती है, और कोई एक्सपर्ट होता ही नहीं है। जिसकी एनालिसिस चल गई वो अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। तो चलो छोड़ो उस बात को, वो तो एक एनालिसिस, वो तो एक साइकोलॉजी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारा भी बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के कंडीशन के हिसाब से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी मेरे को दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है और यहाँ कहीं नीचे गैप फिल कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें सिंपल है, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से एनालाइज करेंगे। देखो, अगर मार्केट क्या करता है, मार्केट अगर इस लेवल को कहीं तोड़ता है, ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल को कहीं पे तोड़ता है आज, मतलब इंट्राडे बेसिस पे तोड़ता है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, नीचे खुलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये मार्केट फिर डायरेक्टली इस लेवल तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, आप अभी पीछे करना है इस वीडियो को, बड़े टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है आपको, कि मार्केट अपने हायर हाई पे खड़ा हुआ है। ठीक है, लो और हायर हाई पे खड़ा हुआ है, तो अब मार्केट ऊपर जाने के लिए क्या बनाएगा, एक हायर लो क्रिएट करेगा। ठीक है, मैंने अभी बताया ना आपको कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, अब ऐसे यहाँ पे खड़ा है मार्केट, इस जगह पे खड़ा है मार्केट। ठीक है, तो अब मार्केट हायर हाई पे खड़ा है, तो अब क्या बनाएगा मार्केट, यहाँ से एक हायर लो की फॉर्मेशन को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर इतना वो हो रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे यहाँ पे कहीं पे खुलता है, इस जोन पे कहीं पे खुलता है, या इससे भी थोड़ा हल्का फुल्का नीचे खुलेगा, तो वहाँ पे हमारी एक वी वैप की स्ट्रेटजी बन जाएगी, एक ब्रेकआउट आ जाएगा। अगर फ्यूचर के चार्ट पे देखो, एनालाइज करता हूँ मैं इंडेक्स के चार्ट में, वी वैप स्ट्रेटजी का सिर्फ एक ब्रेकआउट मेरे को चेकआउट करना पड़ता है, वो है फ्यूचर के चार्ट पे। वो मेरी पर्सनैलिटी को वो चीज़ें सूट करती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं अपना काम कर लेता हूँ। अब देखो, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें क्विकली मोमेंटम देखने को आज मार्केट में मिल सकती है, क्योंकि कल इतना नहीं मिला था देखने को मूवमेंट। ठीक है, कल हमारा 1 पॉइंट से स्टॉप लॉस बचा था, तो वो काफ़ी डेंजरस था। ठीक है, मेरे को तो लगा था गया स्टॉप लॉस में तो काटने के लिए रेडी था, लेकिन वो एकदम से विक बन गई और ऊपर चला गया। चलो कह सकते हैं उसको सही सपोर्ट पे लिया था मैंने। ठीक है, मतलब लोगों को ना लगता है कि मैं कुछ रॉकेट साइंस कर रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन नहीं है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कल का
वो था 24,150 शायद। हाँ, वो यही था ना, शायद यही था वो। ठीक है, अब जैसे मान लो जो ये विक कैंडल से मेरा स्टॉप लॉस बचा था ना, तो मैंने यहाँ पीछे, ये मैंने पीछे के लेवल्स के हिसाब से उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा रखा था यहाँ पे, वो इसलिए बच गया। ठीक है, मैंने इसमें भी देख लिया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करने से आती हैं। ठीक है, ये कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो देखते हैं आज मार्केट हमारा किस तरीके से मूव करता है। लग तो रहा है कि मार्केट यहाँ से आज नीचे जाना चाहिए थोड़ा, सो दैट कि वो अपनी एक स्ट्रक्चर को बना सके। एक बार हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी स्लो लग रही है तो आप इसको फास्ट देख सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट करके, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि यार धीरे धीरे आपको सब लोगों को ढंग से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं तो वैसे एक नेचुरल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एडिट नहीं करूँगा, सिर्फ सीधा डाल दूंगा उसको। चलो, तो ये चीज़ अभी हमें 5 मिनट में इस तरीके से दिख रही है। देखो यहाँ पे भी एक बड़ा गैप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट इस तरीके से क्या कर सकता है। आज इंटरडे में यहाँ पे नीचे खुलता है तो थोड़ा बहुत हम शॉर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट निकल जाए। उसके बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए और इस लेवल के गैप को फिल करे। अब इस लेवल के गैप को फिल करेगा तो अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली अगर वो यहाँ आ चुका है तो क्या होगा, ये इस तरीके से आपका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करके ऊपर जाना चालू कर देगा। तो ये भाई मेरी एनालिसिस है आज की। तो आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ। तो यही सारी चीज़ों को मैं अभी नोट डाउन करने वाला हूँ कि यार मैं इस तरीके से देख रहा हूँ मार्केट को। ठीक है, अच्छा मार्केट क्या ऊपर जा नहीं सकता? देखो बिल्कुल जा सकता है। अब ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे यार, इनको कैसे हटाएं? हाँ देखो, अगर मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे थोड़ा नीचे गैप डाउन करता है, मतलब यहाँ पे गैप डाउन करता है बहुत ज़्यादा, ये देखो 23,900 का जो एक लेवल है ना, ये खुलता है, तो अकॉर्डिंग टू अगेन मार्केट का ही स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर मार्केट ऐसे एकदम गैप डाउन यहाँ खुलता है, भाई मैं यहाँ के लिए बाय कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे मुझे पता है कि मार्केट की जो फॉर्मेशन है वो ऐसे है। तो अगर मार्केट इस गैप तक भी, यहाँ तक इस गैप तक भी अगर पहुंचेगा, थोड़ा छोटा करता हूँ दिखाऊंगा आपको, ये देखो, तो मार्केट अगर इस गैप तक भी पहुंचेगा, यहाँ इस गैप तक भी पहुंचेगा, इस एरिया तक, तो वो पहले इस, अगर यहाँ पर नीचे ओपन होता है, सपोज यहाँ पे ओपन होता है, तो वो थोड़ा ऊपर तो जाएगा, सो दैट को अपने कंटिन्यू करे मार्केट की स्ट्रक्चर को ऐसे। तो मैं यहाँ पे वी वैप के मैं ट्रेड में कैसे लूंगा, मैं यहाँ पे बाय कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पर कट कर दूंगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं आज के एनालिसिस को सोच रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ओपन होता है और किस तरीके से हम आज रिएक्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं। बने रहो इस वीडियो में, मज़ा आएगा आज के दिन भी। तो देखो मार्केट की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है और अभी मार्केट नीचे ही खुल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे हमारे इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो देखो, जहाँ पे मैं बता रहा था कि उस लेवल को वो मार्केट ब्रेक कर सकता है, तो वही मार्केट अभी ब्रेक कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ से हमारी एंट्री किस तरीके से बनेगी। तो अभी तो ये कैंडल हमारी डोजी बन रही है, तो इसमें मैं कोई अभी एंट्री बनाऊंगा नहीं, पहले एक सही कैंडल का ब्रेकआउट आने देंगे। तो अब अगर यहाँ पे हमारा वी वैप का ब्रेकआउट आएगा तो अपनी एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी वी वैप स्ट्रेटजी के अंदर ट्रेड ले लिया है और काफ़ी बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। लेट्स सी, देखते हैं कि हमको हमारा टारगेट आज मिलता है या नहीं। तो थोड़ा बहुत अभी ये रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, तो वापस से हमारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुका है। होल्ड करना पड़ता है, स्टॉप लॉस के नज़दीक बढ़ रहा है। यहाँ पे बस थोड़ा सा ही बचा हमारा स्टॉप लॉस, मैं वेट ही कर रहा था, तो यहाँ से एकदम कैंडल रिजेक्ट हो गई क्योंकि अभी हमारा ऑप्शन के चार्ट में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो बढ़िया रिकवरी मार्केट में आ चुकी है, ऑलमोस्ट हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे ये ट्रेड पहुँच चुका है। तो काफ़ी टाइम से मैं इसको अभी होल्ड ही कर रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि टारगेट हिट होता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेवल दिखा सकता है, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि बार बार इसी लेवल से बार बार मार्केट सपोर्ट लेवल दिखा रहा है। तो मेरा काम एज अ ट्रेडर ये है कि मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करूँ,
बिना बात के मैं लॉस करने से बेटर है कि मैं अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट पे हटा दूँ, और वही मैंने किया सो दैट कि मेरी ट्रेडिंग साइकिल और मुझे कंसिस्टेंट वे में जो महीने के एंड में नेट रिजल्ट्स निकालने हैं वो मैं निकाल सकूँ। तो गाइस ये है अभी आफ्टर मार्केट की एनालिसिस। तो आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने आज अपने ट्रेड को एग्जिट किया है। ठीक है देखो, जो एज़ पर एनालिसिस मैं आपको सुबह बता रहा था वो वैसे ही सेम चला है आज मार्केट। देखो मार्केट ने क्या किया, हमारे इस मेजर सपोर्ट लेवल को तो तोड़ दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी वीवैप की एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस इसके अराउंड रखा था थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस लगभग लगभग यहीं था, थोड़ा सा बचा वो। ठीक है, लेकिन देखो ऐसा है, आपको सही एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देना है और सही साइकोलॉजी को अच्छे से करना है। ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ट्रेड यहाँ पे लिया है, ठीक है, वो थोड़ी बहुत ऊपर को मूवमेंट आती है तो वो यही अज्यूम कर लेते हैं कि अब तो ये मेरी डायरेक्शन पे नहीं जाएगा या ये फेल हो जाएगा, तो इसको कट कर देते हैं। तो इस तरीके से वो काम नहीं करने का करेगा बिल्कुल भी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की एनालिसिस बहुत सिंपल थी। देखो इसको थोड़ा एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं। हाँ, इसको मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ बस। ठीक, देखो अब मार्केट ने क्या किया, आज मैंने जो अपना ट्रेड को कट किया, मार्केट ना कंटिन्यू इस बेसिस पे यहाँ इस लेवल पे सपोर्ट दिखा रहा था। मतलब ये जो ब्लॉक है ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो इतना वो मत समझिएगा, क्योंकि बस मैं एक मेजॉरिटी टर्म्स में ले रहा हूँ कि सपोर्ट लेवल कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, अब इसको वापस से 5 मिनट में लेके आएंगे। मैंने यहाँ पे मार्केट पे शॉर्ट किया। ठीक है, अपनी एंट्री का बनाई, स्टॉप लॉस सेव हुआ मेरा, बाल बाल बचा। ठीक है, ऑप्शन का चार्ट इतना नहीं गिरा था, बच गया। ठीक है, अब मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो इस जगह पे ये एक कंसोलिडेशन जोन बना रहा है। अब कंसोलिडेशन अगर जोन दिख रहा है ना, जैसे अब मोस्टली लोगों को लगता है कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा और वो तुरंत फंस गए होंगे। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है ना, ये एक तरीके का ट्रैप जोन है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम बड़ा कर देंगे ना, तभी तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में मार्केट को बताया जाता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में एनालिसिस होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये बहुत मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ था। ठीक है, पहले तो मार्केट इसके ऊपर ही घूम रहा था, यहाँ पे आज भी ओपनिंग बिल्कुल ओपनिंग इसी के ऊपर थी। मार्केट ने जैसे ही अपना लो तोड़ा, यहाँ पे ही लोग ट्रैप हो गए, लोगों ने सोचा चलो अब मार्केट का लो टूट गया है, इस तरीके से पैटर्न दिख रहे हैं, और मार्केट ने उन्हें तुरंत बार कर दिया। तो ये तो आज की एनालिसिस इस तरीके से थी। अब मेरे को ये चीज़ कैसे पता चली कि यार यहाँ से हट जाना चाहिए, देखो सिंपल सा रूल है, मेरा सिंपल सा रूल है, मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं। ठीक है, जो उस टाइम पे लग रहा होता है वो एज पर रूल होता है, जो भी मेरे को मतलब समझ में आ रहा होता है कि हाँ यार ये चीज़ हो रही है, और वो चीज़ अगर मुझे ये बताती है कि ये कंसिस्टेंट बेसिस पे मेरे को, मैं करूँगा इसको, तो मैं वो चीज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल है, मार्केट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन वापस से कंडीशन में आया, वापस हमारी प्रॉफिट की कंडीशन में आया, और काफ़ी देर तक रुका रहा। लगभग ये हमारा जो ट्रेड है वो 10:50 से लेके लगभग यहाँ पे ये है आपका 12:30 बजे, तो मतलब 2 घंटे के आसपास रुका रहा मार्केट एक ही जगह पे। और फिर क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट दिखा के वापस हमको सब ट्रैप कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को पहले से ही इंडिकेशन ये आ चुका था, देखो अगर इसे नीचे जाना होता, ये यहाँ से भी जा सकता था, ये यहाँ से भी जा सकता था, यहाँ से भी जा सकता था, इतनी बड़ी कैंडल है, यहाँ से भी जा सकता था, इसको नहीं जाना था नीचे। ठीक है, ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए बैठा हुआ था। ये चीज़ मैंने समझी और एग्जिट किया अपनी पोजिशंस को, सो दैट कि मैं नेट आउटकम निकाल सकूँ। ठीक है, और आज की एनालिसिस तो मैं आपको सुबह समझा ही चुका हूँ, तो उस हिसाब से भी मार्केट यहाँ पे हमने यही डिसाइड किया था कि ये एक हमारा सपोर्ट लेवल हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और फिर देखो मार्केट ने अगेन कितनी बड़ी पुश दी है, मतलब भाई बायर हैं यहाँ पे, इस लेवल पे बायर्स अवेलेबल हैं, मतलब 23,900 से लेके 23,950 तक, इस बीच में बायर्स काफ़ी अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर हम इसको और बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, लेट सपोज 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर लेते हैं, तो वही मार्केट का स्ट्रक्चर जैसा कि आपको बोला था, अब ये कंटिन्यू करेगा। बड़े टाइम फ्रेम पर ऐसे मार्केट का स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, और
छोटे टाइम फ्रेम पर तो आप देख ही पा रहे होगे कि किस तरीके से हम काम करते हैं और किस तरीके से सब कुछ चीज़ें चलती हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी गाइज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सो दैट कि आपको मेरे सारे ब्लॉग्स डेली बेसिस पे देखने को मिल जाएँ। और मैं आगे आगे की वीडियोज़ में और ज़्यादा लर्निंग्स लेके आऊँगा, आगे सीरीज़ चलाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।